यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। 18 जुलाई को राजनीति विज्ञान की यहाँ परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा कराया जाएगा। तो इसी कड़ी में आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर 36 जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इन प्रश्नों को बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आपके सामने मैंने रखा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्न अंकित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषता में से एक विशेषता नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर पद सोपान की मौलिक विशेषता में से एक नहीं है। यहाँ पर आदेश की एकता है, निर्देशन की बहुलता है, या उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता है, या उचित माध्यम का सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर आपके सामने रखता हूँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी, निर्देशों की बहुलता। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। जब हम पद सोपान में जब आदेश की एकता और उसके उत्तरदायित्व के अनुरूप अगर हम देखें, तो सत्ता का उचित माध्यम का सिद्धांत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पद सोपान का अर्थ होता है कि संगठन की जो उस संरचना से है जिसमें पदों को व्यवस्थित कर उसको नियंत्रित करने की एक क्या होती है, श्रृंखला उसमें बनाई जाती है। तो इसी को पद की सोपान की मौलिक विशेषता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर कहता है भारत में कैग CAG की भूमिका के बारे में निम्नांकित व्यक्तित्व में से कौन सा व्यक्तित्व सही है। ये आपको बताना। कैग जो वित्तीय असावधानियों का पता लगाने का नियंत्रण है, केवल वही केंद्र सरकार का लेखा जोखा रखता है, या फिर उनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है, जो व्यक्तित्व की अगर मैं बात करें, तो इसका जो सही उत्तर है वो कैग जो है वो वित्तीय सावधानी का पता लगाने का क्या है, एक यंत्र है। तो याद रखिएगा, क्योंकि CAG के बारे में संविधान के आर्टिकल अगर आप देखोगे ना, 148 से अगर आप देखोगे 151 तक का प्रावधान है। इसमें इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ से इसका प्रावधान होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो राष्ट्रपति इसकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, और इसे लोक धन संरक्षण या फिर वॉच डॉग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेत नहीं है। ठीक है, संकेत नहीं है, तो ये याद रखिएगा। तो कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समिति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन, या फिर नौकरशाही प्रशासन। तो सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपके सामने रखूं, तो वो ऑप्शन क्या होगा, नौकरशाही प्रशासन एज ए राइट आंसर है। अब ये जो अगर हम देखें, जैसे नौकरशाही प्रशासन की अगर बात करें, तो विश्व बैंक के आधार पर या उसके अनुसार अगर देखें, तो सुशासन, अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो उसके संकेतों को और साथ कानून का क्या है, शासन, भ्रष्टाचार की जो समाप्ति और प्रभावी प्रशासन में शामिल होता है। जबकि केवल नौकरशाही क्या होता है, प्रशासनिक इकाई तक ये सीमित रहते हैं। तो ये याद रखिए। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक विशेषता नवलोक प्रबंधन NPM की नहीं है। तो स्थायीकरण है, बहाईकरण है, या राजनीतिकरण है, या बिलोशाहीकरण है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, 54 का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका राजनीतिकरण एज ए राइट आंसर होता है। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न का, नेतृत्व के पक्ष के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक थे। तो यहाँ पर आप देख रहे मार्टिन जी इवांस, या फिर रॉबर्ट जे हाउस, या फिर आप देख पा रहे होगे सी का ए भी दोनों है, या फ्रेड ई फिल्डर। तो सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए बताइए, जिसे भी आता है। तो पांचवे का अगर हम सही उत्तर बताएं, तो ये अब ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसमें दोनों इसके क्या है, समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक,
अब देखिए छठे नंबर का प्रश्न है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर अब्राहम मास्लो और F.W. टेलर है, या एल्टन मेयो, या हर्जबर्ग जो दीर्घ है, तो हर्जबर्ग। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो सकता है छठे नंबर का प्रश्न? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? F.W. टेलर एज ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, F.W. टेलर की जब हम बात करें तो वाइट के अनुसार अगर देखें तो बेसे लेकर हम देखें तो टेलर का मानना था कि भैया काम को ऑपरेशन से जोड़ने पर कर्मचारी अधिक काम करने के लिए क्या हो जाता है, अभिप्रेरित होते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने विभेद वृत्ति पद्धति को भी कहीं ना कहीं उसकी अनुशंसा इसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिए। अब बात करेंगे 7वें नंबर का प्रश्न है, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर L.D. वाइट है, रॉबर्ट साइमन है, चैड बार्ट है, या फिर M.P. फोलेट है। तो सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। तो L.D. वाइट एज ए राइट आंसर होगा 7वें का। तो 8वें नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानव अधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 1948, 1968 या 1975, 2006। तो बताइए। 68 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो जो प्रथम मानव वर्ष के रूप में जो बनाया गया था, जो घोषित किया गया था, तो वो था 1968 एज ए राइट आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे 9वें नंबर का प्रश्न है। तो 9वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मार्टिन कैम्पलन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? तो ये आपको बताना है, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं। तो दोस्तों कितने होते हैं? मार्टिन कैम्पलन ने अगर हम कहें तो उनके आधार पर अगर आप देखोगे तो 6 प्रकार के होते हैं प्रतिमान। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी एज ए राइट आंसर। ठीक है, तो ये कहता है एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया। तो बताइए दोस्तों, दुनिया की छत के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके मध्य एशिया, आपने यही पिक किया होगा। तो अब बात करेंगे 11वें नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। तो 1960 से 70, 1970 से 80, 1980 से 90, 1990 से 2000। तो बता सकते हैं तो कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अगर आपने पिक कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो 1970 से 1990 के दशक निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था। याद रखिएगा। 12वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ लें। किसने कहा था जब तक मैग्नेथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? तो वाल्टज है, या बर्मन है, या कार है, या विल्सन है? तो इनमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए तो बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बेनो बर्मन, ऑप्शन बी एज ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी एज ए राइट है। तो अब बात करेंगे 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ। तो 13वें नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे, 13वें नंबर का प्रश्न कहता है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा उसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, तो इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 4 नाम दिए हैं। कैटेरिन लावेस है, यह है हंस जे मैग्नेथाउ है, मार्गरेट स्पाउट ये जो दिया है। तो कौन सा सही हो सकता है 13वें का? तो 13वें का जो सही होगा वो आपका हंस जे मैग्नेथाउ एज ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न की तरफ बना, NPT और CTBT पर भारत की क्या स्थिति है? दोनों हस्ताक्षर किए हैं, केवल NPT पर हस्ताक्षर किए हैं, केवल CTBT पर हस्ताक्षर किए हैं, किसी पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तो बता सकते हैं क्या है इसका?
तो इसका जो सही उत्तर है, ये किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो 15 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह कह रहा है, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर है, या फिर मार्स टीटो है, या फिदेल कास्त्रो अजय, इनमें से कौन सा सही है बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, क्या होगा, ये राइट आंसर। तो यहाँ पर देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन या लैटिन? तो बताइए दोस्तों, किससे लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंच से लिया गया, ठीक है। अब तृतीय विश्व युद्ध की अगर बात करें, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड की अगर बात करें, तो तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था? यहाँ पर सोवी, फैनन, नेहरू या वालस्टीन, तो यहाँ पर दिए हैं। चलिए बताइए कौन हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो अल्फ्रेड सोवी एज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? तो यहाँ पर 7 सदस्य, 8 प्रेक्षक, ये प्रेक्षक, या 8 सदस्य 9 प्रेक्षक, या फिर 10 सदस्य 5 प्रेक्षक, या फिर 8 सदस्य 5 प्रेक्षक की हम बात करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 8 सदस्य हैं और 9 प्रेक्षक ये हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1900 नंबर का प्रश्न है। लुइसन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं? समानता, सार्थक, विभेदीकरण या उपरोक्त सभी? तो बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी है राइट आंसर। 20 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि परमाणु प्रसार संधि एनपीटी से अलग होने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये आपको बताना है। तो प्रथम देश कौन है? तो यहाँ पर ईरान है, उत्तर कोरिया है, इराक है। तो कौन है बताइए दोस्तों, जिसे भी आता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका उत्तर कोरिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 21वें नंबर का प्रश्न है, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का परित्याग किया? जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान? तो किसने परित्याग किया गया था? तो ये इंडोनेशिया ने किया था, तो याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे 22वें नंबर का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर डेविड स्टन है, मार्टिन कैल्पलन है, या चार्ल्स मैकलैंड है, या रिचर्ड रोज फ्रेश है? तो बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये मार्टिन कैप्लन एज ए राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी क्या इसका सही उत्तर है। अब हम बात करेंगे 23वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रतिक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो रिचर्ड है, H.W. बुक है, या बेल्टन सपिन है, या हंस जे मैग्नेथाउ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हंस जे मैग्नेथाउ एज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भूगोल, तकनीकी, नेतृत्व है, प्राकृतिक संसाधन है? तो बताइए कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जिसे भी आता है बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका नेतृत्व होगा। ऑप्शन सी है राइट आंसर। 25वें नंबर का प्रश्न, मैग्नेथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? राजनीय, युद्ध, प्रचार, आर्थिक सहायता? तो क्या हो सकता है, राजनयिक एज ए राइट आंसर, ठीक है। डिप्लोमेसी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 29वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, मैकमोहन रेखा स्थित है, कहाँ पर है? ये आपको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये पता होगा। तो ये भारत और चीन के मध्य में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी है, ठीक है। तो 30वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है?
मार्टिन है या आर्थर है या जॉन है या रिचर्ड है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, तो इसका क्या है? ऑप्शन सी, जॉन एच हर्ट्स। जी क्या है राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए 31वें नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे हैं, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसे ही है जैसे इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। कथन किसका है? लावेस का है, ब्राइस का है या बर्ग का है या हरमन फ्राइनर का है? तो बता सकते हैं किसका है। तो इसका जो सही उत्तर है लावेल की बात करेंगे तो ऑप्शन ए क्या है? लावेल एज ए राइट आंसर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि क्या है? कितने आयु तक वो रह सकते हैं? तो ये भी आपको पता होगा, तो सीधे आंसर बताता है तो हम, तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक ये रह सकते हैं अपने पद पर। ठीक है। अब यहाँ पर आप 33वें नंबर का प्रश्न है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। अध्यासात्मक सरकार, संसदीय सरकार, तानाशाही सरकार, कुलीन तंत्री सरकार। तो बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके संसदीय सरकार को जानते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 34वें नंबर का प्रश्न देख पा रहा हूँ, निम्न में से किसे किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? संसद को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को? तो किसे बताइए। तो मुझे लगता है सभी को बताइए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसका जो सही उत्तर है तो वो भारत के राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, याद रखिए भारत के राष्ट्रपति संविधान के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति या जनजाति को पिछड़ी घोषित कर सकता है, उसके लिए आयोग नियुक्त करने की कार्रवाई शक्ति प्राप्त होती है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर अल्पमत का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? पेरेटो, मिशेल या मार्क का या फिर सी राइमिल्स का? तो यहाँ पर बता सकते हैं तो क्या है इसका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, मिशेल एज ए राइट आंसर है। तो 36वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्न में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? हायेक है या फ्रीडमैन है या नोजोइक है या उपरोक्त सभी? तो बता सकते हैं तो क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। 37वें नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वह प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है? तो बर्ग है, सेवाइन का है या डिकन का है या फास्टार का है? तो बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो सेवाइन एज ए राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पर प्लेटो की पुस्ति रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है। तो आदर्श राज्य की स्थापना करना, न्याय की व्याख्या और प्राप्ति या फिर शिक्षा पद्धति है, साम्यवाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति करना होता है। तो 40वें नंबर का प्रश्न है, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? 5, 8, 9, 12। तो सही उत्तर क्या होगा? 8 होगा। 41वें नंबर का प्रश्न देखिए, तो कहता है कि निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था? तो गार्नर है, कैटलिन है या लीकॉक है या सीले है? तो क्या है इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन बी, कैटलिन एज ए राइट आंसर होगा। तो इन्होंने ही शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसने अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में शामिल नहीं किया? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सही उत्तर होगा कि समानता का अधिकार है राइट आंसर। तो यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 331 के विशिष्ट प्रावधानों के तहत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, नागालैंड। तो आर्टिकल
71 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें तमिलनाडु का वर्णन बिल्कुल भी नहीं है। 44 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है? 14, 15, 17, 18। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 17। अब बात करेंगे 45वें नंबर का प्रश्न। लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए। तो 45 नंबर का प्रश्न है, तो ये जो किए जाते हैं तो ये 1 वर्ष के लिए किए जाते हैं, याद देखिएगा। अब यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न है, कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद, व्यवहारवाद या व्यवस्था सिद्धांत या प्रकार्यवाद? चलिए बताइए 46 नंबर का। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऐतिहासिक भौतिकवाद जो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंज सोसाइटी सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस पाइस, लुइशियन पाई, डेविड एक्टस, सैमुअल हंटिंगटन या फिर एडवर्ड सेल्स? चलिए बताइए क्या हो सकता है। चलिए 47 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सैमुअल हंटिंगटन एज ए राइट आंसर। 40 नंबर का प्रश्न है, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुप्लिप्ति स्वप्न सिद्धांत स्लीपिंग रोड थ्योरी का आश्रय है? तो यहाँ पर सहभागिता सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद है, ये जनता का अत्यधिक सक्रिय लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये मतदान अनिवार्य होना चाहिए और उपरोक्त में से कोई नहीं। 48 का क्या हो सकता है, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद है। ठीक है, तो इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया? न्याय सक्रिय लोक हितवाद या फिर संविधान संशोधन प्रशासनिक सुधार? तो इसका जो सही उत्तर है लोक हितवाद PIL की बात करेंगे। तो 50वें नंबर का प्रश्न है, संप्रभुता एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जॉन है या लास्की है, मैकाइवर है, कैव है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन ऑस्टिन एज ए राइट आंसर है। तो 50 नंबर की श्रृंखला, तो 50 में से आपके कितने नंबर आए हैं ये आप भली भांति जानते होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को भी आप निश्चित रूप में सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।